Good morning, students. Today we are discussing some problems of exercise 7.3, that is the integration using trigonometric identities. Question number 5th, integration of sin cube x cos cube x dx. So because sin x और cos x दोनों की पावर 3 दी हुई है तो हमने इनको कंबाइन कर लिया, sin x cos x. अब यहाँ हमारे पास अगर 2 होता तो हमारे पास यहाँ sin 2x का फॉर्मूला बन जाता, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स यहाँ 2 क्यूब है तो 8 हो गया, तो 8 से हम उसे डिवाइड कर देंगे. सो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x रेज टू पावर 3. अब 2 sin x cos x यानी sin 2x रेज टू पावर 3 dx. अब साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला, दिस इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, यानी 3/4 sin x. तो यहाँ 3/4 साइन एंगल 2x है तो यहाँ 2x हो गया, माइनस 1/4 साइन 3x यानी 3 इंटू 2x दैट इज 6x dx. ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग दिस 1/8 इंटू 3/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 6x अपॉन 6 प्लस c. नाउ सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द. नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx. तो यहाँ cos x का फॉर्मूला खोलोगे, दिस इज़ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 अपॉन है आपके पास 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2. नाउ सेपरेटिंग द टर्म्स, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 दैट इज़ 1 माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 दैट बिकम्स सेकेंड स्क्वायर x बाई 2. सो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 1/2 सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन दैट इज टेंजेंट x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का डेरिवेटिव दैट मीन्स 1/2 प्लस c. एंड आफ्टर दैट 1/2 से 1/2 हमारा कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपका रह गया x माइनस टेंजेंट x बाई 2 प्लस c. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx. अब इसको साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. साइन स्क्वायर x दैट मीन्स its formula 1 minus cos 2x upon 2 and after that it's a square. अब now using the identity a minus b का होल स्क्वायर, तो यहाँ 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर तो बाहर हो गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab दैट मीन्स 2 cos 2x dx. सो 1/4 इंटू 1 का इंटीग्रेशन प्लस 1/4 इंटू कॉस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x प्लस 1/4 इंटू यहाँ अब आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर 2x. कॉस स्क्वायर 2x का दोबारा फॉर्मूला खोल दोगे आप, 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 dx हो गया, माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन दैट इज sin 2x अपॉन 2 प्लस c. नाउ इंटीग्रेटिंग दिस पोर्शन ऑल्सो 1/4x प्लस 1/8 प्लस 1/8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x माइनस 1/4 इंटू साइन 2x प्लस c. 1/4x प्लस 1/8x हो गया, प्लस 1/8 इंटू cos 4x का इंटीग्रेशन दैट इज sin 4x अपॉन 4 minus 1/4 sin 2x, and after solving this you will get the answer. Now question number 13, integration of cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. cos 2x का फॉर्मूला खोलोगे 2 cos square x minus 1 माइनस cos 2 alpha का फॉर्मूला 2 cos square alpha minus 1. यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे. सो रिमेनिंग हमारे पास रह गया 2 cos square x माइनस 2 cos square alpha. तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लोगे, पीछे हमारे पास यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो दिस बिकम्स कोज एक्स माइनस कोज अल्फ़ा इंटू कोज एक्स प्लस कोज अल्फ़ा. तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपका रह गया कॉज एक्स प्लस कॉज अल्फ़ा.
सो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स प्लस कॉज अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा तो एज अ मल्टीप्लायर है, ठीक है, तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन तो हो गया माइनस साइन एक्स, तो 2 कॉज अल्फ़ा बाहर, यानी रिमेनिंग है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन दैट इज़ एक्स, सो दिस बिकम्स 2x कॉज अल्फ़ा प्लस सी। Now question number 22, integration of 1 upon cos of x minus a into cos of x minus b, multiplying and dividing it by sin of a minus b। किसी ना किसी मल्टीप्लायर से यानी किसी ना किसी हम कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। अब साइन ऑफ ए माइनस बी के अंदर कहीं भी हमारे पास एक्स नहीं आया, तो इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ से और डिवाइड भी कर दिया। तो 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी। अब साइन ऑफ ए माइनस बी है, इसके अंदर हमने एक्स ऐड भी कर दिया और एक्स सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बन गया साइन ऑफ एक्स माइनस बी। इन दोनों में से हमने माइनस बाहर निकाल लिया, तो पीछे रह गया हमारे पास एक्स माइनस ए। नाउ फॉर्मूला ऑफ साइन सी माइनस डी, तो दिस बिकम्स साइन सी कॉस डी माइनस कॉस सी साइन डी। तो साइन ऑफ एक्स माइनस बी कॉज ऑफ एक्स माइनस ए माइनस कॉज ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन आपके पास कॉज एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी हुआ। नाउ सेपरेटिंग द टर्म्स, फर्स्टली सेपरेट करोगे तो यहाँ से कॉज ऑफ एक्स माइनस ए से कॉज ऑफ एक्स माइनस ए कैंसिल, रिमेनिंग आपका क्या बन गया टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस बी, माइनस दूसरे में से एक्स माइनस बी कैंसिल, दैट मीन्स रिमेनिंग आपका बन गया टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस ए। नाउ इट्स फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सीकेंड एक्स माइनस बी माइनस लॉग ऑफ सीकेंड एक्स। नाउ द आइडेंटिटी ऑफ log m minus log n, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ m बाई n। तो यहाँ हमारे पास सीकेंड है, इसको कोज में आंसर देना हो हमने तो अपोजिट हो जाएगा, तो कोज ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कोज ऑफ एक्स माइनस बी। सो योर होल आंसर इज 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी लॉग ऑफ कोज ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कोज ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी। यहाँ हमने मल्टीप्लाई साइन ऑफ ए माइनस बी इसलिए किया क्योंकि एक टर्म इससे साइन की एक्स माइनस बी से कट गई, मीन्स एक टर्म हमारे पास एक्स माइनस ए से कट गई। अगर हम यहाँ कोज ऑफ से करते मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो एक हमारे पास सिर्फ कोज ए कोज बी वही वाली टर्म कटती, माइनस जो साइन ए साइन बी अपॉन कोज ए कोज बी आएगा वो हमारा टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता, जिसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। ठीक है, सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस of exercise 7.3. Thank you and have a nice day.